हेलो छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं सभी छात्र? अच्छे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। हाँ, अभी भी वही पोजीशन है, लड़के काम नहीं भेज रहे हैं। अगर आपकी तरफ से काम नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ाने से कि आप पढ़ें ना और हम पढ़ाएं। भाई, पढ़ाने में तो मज़ा तभी आता है जब हम आपको पढ़ाएं और आप मन से पढ़ें, तो पढ़ाने में और अच्छा मज़ा आता है। चलिए, आज बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना है बेटा, बहुत अच्छे से समझ में ना आए तो बताना। कोटिमान, आज हम समझने जा रहे हैं कोटिमान। कोटिमान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर, कोटिमान। समझें क्या है ये कोटिमान। जैसे एक तरफ हमने बताई संख्या, ये हमारी संख्या हो गई, और इस तरफ हो गया क्या, कोटिमान। देखना आप लोग, कोटिमान। इधर हमने जैसे 10 लिखा तो आप 10 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 10 पे घात 1 नहीं लिख सकते हो। हर संख्या पर एक घात चढ़ी रहती है, बतौर धन की घात लगाई ली जाती है ना, मान ली जाती है चढ़ी है। तो यहाँ आपने देखा 1 के साथ एक 0 है, तो आपने 10 पे घात 1 लगा दी। यहाँ यदि हम 100 लिख दें तो 1 के साथ क्या 0 है, 2, तो 2 0 है, तो 10 पे घात आप लिख सकते हो इसको 2। अगर ऐसे हो 3 0 तो 10 पे घात इसको लिख सकते हो 3। यदि ऐसे हो, क्या 0 दिख रही है आपको, 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 पे घात 5। समझ में आ गया? कोई संख्या दी जाए और आप उसको 10 की घात के रूप में लिख दो तो वही कोटिमान बन जाता है। समझ में आ गया? यदि आपको कोई संख्या दी जाए और आप उसे 10 की घात के रूप में लिख दो तो वो क्या बन जाता है, कोटिमान बन जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जी, आपकी संख्या दी है और आपने इसको 10 की घात के रूप में चढ़ा करके लिख दिया। 10 दिया तो 10 पे घात 1 लिखा, 100 दिया तो 10 पे घात 2, 1000 दिया तो 10 पे घात 3, और 1 लाख दिया तो 10 पे घात 5। कोई भी संख्या कितनी भी 0 हो उसको घातें बना करके चढ़ा दें। कोई कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, जैसे कि लो ये संख्या दी गई 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो ये हैं, इतनी सारी 0 दी गई हैं, एक के साथ क्या 0 लगी, जरा गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 पे घात 9। लिख दिया। तो कोई भी जब संख्या दी जाए आप उसे 10 की घात के रूप में लिख दो तो वो कोटिमान बन जाता है। समझ में आ गया? मतलब किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखने को कोटिमान कहते। कोई भी संख्या दी जाए आप उसे 10 की घात के रूप में लिख दो तो वो क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। समझ में आ गया? चलो तो लिखो कोटिमान, हेडिंग डाल लो आप लोग, कोटिमान। अंग्रेजी लिख लो ऑर्डर। अब लिखो, किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखने को कोटिमान कहते हैं। किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखने को कोटिमान कहते हैं। जैसे अब जो उतार लो, एक साइड लिख लो संख्या, दूसरी साइड लिख लो कोटिमान, और इस तरफ संख्या लिखते जाओ, इस तरफ उस पर घात चढ़ा करके लिख दे जाओ। तो ये उदाहरण हो गया, इसको उतार लो। समझ में आ गया?
क्लियर है? इसको आपने उतार लिया, जैसे मैं इसको उतारना उदाहरण देना, इस संख्या और कोटिमान, एक तरफ संख्या दूसरी तरफ कोटिमान, ये 10 10 10 लिखा, फिर 100 लिखा, इस तरह से लिखा, और इस तरफ हमने घात n लगा दी। तो जैसे ही तुम 10 की घात के रूप में लिखोगे किसी भी संख्या को, तो वो कोटिमान बन जाता है। तो किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखने को क्या कहते हैं? कोटिमान कहते हैं। क्लियर है? अगर आप किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखते हो तो उसको हम कोटिमान कहते हैं। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए, अच्छा है, लिख गया। हाँ, आप इसके बाद आप समझें, आप बड़ा और छोटा जानते हो कि नहीं जानते हो? गणित में भी पढ़ा होगा बड़ा और छोटा। चलिए ऐसे समझें। तीन 3.16 यदि किसी संख्या का मान 3.16 से कम है तो उसको कोटिमान के रूप में नहीं लिख सकते। यदि किसी संख्या का मान 3.16 से कम है तो उसका आप कोटिमान नहीं बना सकते, मतलब उसको आप 10 की घात के रूप में नहीं लिख सकते। समझ में आया? जैसे 3.16 से कम है, जैसे अब हम थोड़ा कम ज़्यादा आपको समझा दें, फिर आते हैं इसी टॉपिक पर। कम ज़्यादा समझिए आप लोग। 0.365 इसका मान देखो, हमारा जो मानक रूप है कोटिमान का वो है 3.16। यहाँ एक चीज़ ये बताएं, दशमलव के पहले क्या है? 0, और दशमलव के बाद इधर क्या है? 365। हमने दो संख्या लिख दी, इस तरफ हमने लिख दिया 12 और इस तरफ लिख दिया इतना। देखो, अब इन दोनों में से आप बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बड़ा और छोटा समझे पहले तो। हाँ, यहाँ दशमलव लगा, दशमलव की इस तरफ क्या है? 0, तो इस तरफ दशमलव की इस तरफ 0 है, बाएं साइड को दशमलव के बाएं साइड को क्या है? 0। इसमें दशमलव तो नहीं आया, तो ये दशमलव के पहले की संख्या हुई। इसमें दशमलव के पहले कितना है? 12। तो बताइए दोनों में कौन संख्याएं बड़ी है? 0.365 बड़ी है कि 12 बड़ी है? आप ये बताएं। 12 बड़ी है बेटा। क्या बड़ी है? 12। क्लियर हो गया? 12 बड़ी है, क्योंकि इसमें दशमलव के पहले 12 है और इसमें दशमलव के पहले 0 है, 0 है। तो 12 बड़ा होगा कि 0? 12, तो 12 बड़ा। अब बताओ दोनों में बताओ कौन बड़ा है? अब मैंने ऐसे लिख दिया, इधर लिखा 0.365, इधर लिखा 1। तो अब बताओ कौन बड़ा है दोनों में? तो इसमें देखो दशमलव के पहले क्या है? 0, और इसमें दशमलव के पहले क्या है? 1। तो 0 बड़ा होगा कि 1? तो भी अभी 1 ही बड़ा है। समझ में आया? क्या बड़ा है? 1 बड़ा है। क्यों बड़ा है? तो इसमें दशमलव के पहले क्या है? 0, और इसमें दशमलव के पहले क्या है? 1, तो 1 बड़ा है। क्लियर है? पाँच 6 2 दशमलव 5 3, और दूसरा हमने लिखा 7 3 2। अब दोनों में कौन बड़ा है ये देखते हैं। दोनों में कौन बड़ा है? अंकों पर नहीं जाना कि इसमें अंक ज्यादा हैं तो बड़े होंगे, ये बड़ा है। आप ऐसा कैसे देखो, इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक है, इसमें 3 अंक है। तो कौन बड़ा है? तुम ज्यादा अंक देख करके बताओ कि ये वाला बड़ा है। नहीं, विचार करिए इसमें दशमलव के पहले क्या है, दशमलव के बाईं तरफ क्या है, इसमें जरा बताएं। 562 है, और इसमें दशमलव के पहले कितना है? 732 है। तो 562 बड़ा होगा कि 732 बड़ा होगा? ये बताएं कौन बड़ा होगा? 562 की 732? दशमलव के पहले अंकों की मात्रा ना देखें,
ये देखें कि कौन बड़ा है, तो दशमलव के पहले इसमें क्या है 562, इसमें 732, तो कौन बड़ा है 732 बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? जो बड़ा है ऐसे कर देते। क्लियर है? समझ में आ गया? हमने ये लिखा 11, या चलो हमने इधर लिखा, ऐसे समझिएगा, हमने ये लिखा 2 और दूसरी साइड लिखा 1.345, ऐसे लिख दिया। अब दोनों में बताएंगे कौन बड़ा है, ये बताओ कौन बड़ा है। तुम कहो इसमें ज्यादा अंक है तो ये बड़ा होगा, नहीं बाबा, विचार करो, इसमें दशमलव के पहले क्या है 2 और इसमें दशमलव के पहले क्या है 1, तो 2 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा, बताइए आप लोग। 2 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा? दशमलव के पहले 2 है तो 2 बड़ा होगा, और इसमें दशमलव के पहले क्या है 1, तो 1 छोटा होगी, अर्थात ये वाली संख्या छोटी होगी और ये वाली संख्या बड़ी होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलने का है रे बाबा। 2 बड़ा है और ये छोटा है, देखा आपने। अब जैसे अब दोनों में कौन बड़ा है, अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसमें दशमलव के पहले 2 है और इसमें भी दशमलव के पहले 2 है, तो अभी तो बराबरी हो रही। इसमें दशमलव यहाँ लगाएंगे तो दशमलव की बात कुछ है क्या? नहीं है। और इसमें दशमलव की बात कितना है 3, 4, 5, तो इसमें दशमलव की बात कुछ नहीं है, इस वाले 2 में दशमलव की बात कुछ नहीं है, इसमें दशमलव की बात संख्या है, तो अब ये संख्या बड़ी हो गई। क्लियर हो गया? अब ये संख्या आपकी बड़ी हो गई। समझ में आ गया? अच्छा, अब तुम जैसे हमने यहाँ 1 लिख दिया, तो इस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे दशमलव में हम कहें लिखो, है ना, तो आप इसको 1.00 करके लिख सकते हो, 1.00 करके लिख सकते हो। ये दोनों सही लिखे हैं, 1 और 1.00। तुम कहो मतलब आप लोग दशमलव रख करके कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो, जितने जीरो की आपको आवश्यकता हो दशमलव रख करके आप उतने जीरो बढ़ा सकते हो। तो हमने इसमें वही किया कि दशमलव रख करके उतने जीरो बढ़ा दिए। क्लियर है? जैसे हम 5 लिखा तो 5 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5.000 लो, तो दोनों आपस में बराबर हैं। रही बात कौन ज़्यादा शुद्ध है, तो इस टॉपिक को हम बाद में पकड़ेंगे। कौन सी संख्या ज़्यादा शुद्ध लिखी है, 1 लिखा कि 1.00 ये ज़्यादा शुद्ध है, 5 ज़्यादा सही है कि 5.00 ये भी होता है, तो दोनों बराबर, लेकिन अधिक शुद्ध की बात आ जाए तो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो बेटा ये मेरे ख्याल से समझ में आया कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस तरफ हमने लिख दिया, देखो अब इस तरफ हम लिखते हैं 6 और इस तरफ लिखते हैं 3, 4, 7, 5। अब हमने कहा कौन बड़ा है, तो इसमें दशमलव के पहले क्या है 6 और इसमें दशमलव के पहले क्या है 3, तो 6 बड़ा होगा कि 3, तो आपका 3 बड़ा हो गया। कौन बड़ा होगा, सॉरी 3 नहीं 6 बड़ा हो गया, क्योंकि दशमलव के पहले 6 है। अब इसमें देखिए, अब 6.345 ये लिखा और हमने अब लिखा 6.3 और लिखा हमने 5। अब बताइए कौन बड़ा है दोनों में। अब दोनों में देखिए कौन बड़ा है, 6.345 कि 6.35, कौन बड़ा है आप ये बताएं। दोनों में विचार करते हैं। इसमें दशमलव के पहले 6 है, इसमें दशमलव के पहले 6 है, अभी तो दोनों क्या है बराबर। इसमें दशमलव के तुरंत बाद क्या है 3, इसमें दशमलव के तुरंत बाद क्या है 3, अभी भी बराबरी है। इसमें दशमलव के बाद क्या है 4, इसमें दशमलव के दूसरे स्थान पर क्या है 4 है कि नहीं। इधर से 3 के बाद इसमें क्या है 4, इसमें 3 के बाद क्या है 5,
तो 4 बड़ा होगा कि 5? 5, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। समझ में कहाँ नहीं आया? बोलने का है रे बाबा, खिच खिच नहीं करने का, मच मच नहीं करने का, भेजा नहीं खाने का, मैं हूं ना। बीरा भाई तुम्हारे बाल बहुत छोटे हैं, इस वजह से बालों को बड़ा कर लो, ज्यादा अच्छा होगा। मेरे सामने आए तो मैं आपके बालों को बड़ा कर दूंगा। देखे बीरा भाई, तुमने फोटो डाली थी, वैसे तो ग्रुप में फोटो डालना मना है, लेकिन तुमने ग्रुप में जो फोटो डाली उसमें आपके बाल मुझे बड़े छोटे नजर आ रहे हैं। तो उन बालों को क्या करना है, समझ गए होगे कि नहीं समझ पाए? और बीरा भाई ना समझा हो तो सचिन हरसुंडी बता देगा कि सर क्या कह रहे हैं। तो बाल बड़े नहीं होने चाहिए। चलिए भाई आ जाइए फिर टॉपिक पर। तो इसमें दशमलव के पहले 6 है, इसमें दशमलव के पहले 6 है, बराबरी। इसमें दशमलव के तुरंत बाद 3 है, इसमें दशमलव के तुरंत बाद 3, बराबरी। इसमें दशमलव के 3 के बाद क्या है, 4। इसमें दशमलव के 3 के बाद क्या है, 5। तो 4 बड़ा होगा कि 5? तो 6 बड़ा हो गया। क्लियर हो गया? तो जे वाला बड़ा हो गया, 6.35 बड़ा होगा। अब यहाँ देख लो, अगर मैं इसी संख्या को ऐसे लिख लूँ 6.345, इसको लिख लूँ 6.34, ऐसे भी लिखे दे रहा हूँ। चलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा है? इसमें इतने सारे अंक आए, इसमें इतने अंक हैं मात्र, लेकिन बड़ा कौन है दोनों में? देखिए मिलान कीजिए। इसमें दशमलव के तुरंत बाद के पहले क्या है, 6। इसमें दशमलव के पहले क्या है, 6। तो अभी दोनों बराबर हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 बराबर है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो इधर 4 है और इधर 5 है, तो कौन बड़ा हो जाएगा? 5 वाला बड़ा हो जाएगा, जिसमें 5 पड़ गया। क्लियर है? समझ में आया? इसमें कौन बड़ा हो जाएगा? 5 बड़ा होगा, 5 वाला बड़ा होगा। ठीक, क्लियर है? समझ में आ गया? इसमें कौन बड़ा होगा? जैसे मैंने ये लिखा, दूर दूर लिख दूँ 6.35। इसमें दशमलव के बाद क्या, दूसरे स्थान पर क्या है, 4। इसमें दशमलव के दूसरे स्थान पर क्या है, 5। तो 4 बड़ा होगा कि 5? 5 वाला बड़ा होगा। क्लियर हो गया? तो ये वाला बड़ा होगा। अब इधर में 4 लिख दूं, फिर मैं 5 लिख दूं, और फिर मैं यहाँ 8 लिख दूं। अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा है? तो तुलना कीजिए। इधर दशमलव के पहले क्या है, 6। इधर भी दशमलव के पहले क्या है, 6, बराबरी हुई। दशमलव के तुरंत बाद 3, इधर भी दशमलव के तुरंत बाद 3, बराबरी हुई। इधर दशमलव के 3 के बाद क्या है, 4। इधर क्या है, 4, बराबरी हुई। इधर क्या है, 4 के बाद 5। इधर क्या है, 5, बराबरी हुई। इधर क्या है, 7। इधर क्या है, 8। तो कौन बड़ा होगा, 7 की 8? 8 वाला। तो ये बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे चिन्ह लगा दो बड़े का, जो बड़ा हो उस तरफ मुंह कर देते। अब बड़ा छोटा आप लोग समझ गए। अब आ जाइए टॉपिक पर। बड़ा छोटा जब आपके समझ में आ गया तो टॉपिक पर आ जाइए आप लोग। तो आपने कोटिमान लिखा, नोट लिखो, नोट, नोट डालो, नोट। देखो भाई, यदि किसी संख्या का मान 3.16 से कम है, 3.16 से कम है, तो उसे कोटिमान के रूप में आप नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? कोटिमान लिखने के लिए मानक रूप जे बनाना पड़ेगा, मतलब 3.16। एक अंक के तुरंत बाद दशमलव आना चाहिए। ये है कोट मानक रूप। कितना? 3.16, ये मानक रूप है। अगर किसी संख्या का मान इससे कम है तो उसे कोटि मान के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन यदि किसी संख्या का मान इससे ज़्यादा है तो उसको 10 की घात 1 के रूप में लिख सकते हो। तो पहले तो हर संख्या को 3.16 जैसे बनाना है, ध्यान रहे। तो लिखो नोट, यदि किसी संख्या का मान 3.16 से कम है
यदि किसी संख्या का मान 3.16 से कम है तो उसे कोटि मान के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखो, हेडिंग डाल लो, विभिन्न संख्याओं के कोटि मान ज्ञात करना। विभिन्न संख्याओं के कोटि मान ज्ञात करना। आपने हेडिंग डाल ली, चलिए बहुत अच्छी बात। हम संख्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 125 लिखा। अभी तक तो 10 पढ़ते थे, 10 के साथ जितनी जीरो लगी होती थी, 1 के साथ जितनी जीरो लगी होती थी उतनी आप घात चढ़ा देते थे। तो इन संख्याओं का कोटिमान आप मौखिक बता सकते हैं, जितनी जीरो लगी हो उतनी घातें आप चढ़ा दें तो कोटिमान बन जाएगा। लेकिन जब हम कोई संख्या ऐसी देते हैं, जैसे हमने 125 लिख दिया बाबू भाई पाठ को, क्या लिख दिया? 125 लिख दिया। हम कहें आप इसका कोटिमान बनाइए, इसका कोटिमान बताइए या लिखिए 125। तो पहली बात तो इसमें दशमलव कहीं पर नहीं है। दशमलव है क्या कहीं पर? तो ये दशमलव अपना मानक रूप देखिए जरा। मानक रूप क्या था? 3.16 था मानक रूप। तो इसमें 3 के तुरंत बाद दशमलव है, तो इसमें दशमलव कहाँ होना चाहिए? 1 के तुरंत बाद दशमलव होना चाहिए। 1 के तुरंत बाद दशमलव होना चाहिए। अगर आप दशमलव को यहां वहां खिसकाते हो तो देखो, इसमें क्या 125 में दशमलव है? नहीं है। तो इसमें दशमलव कहाँ होगा? बाहर होगा। इसमें दशमलव कहाँ होगा? बाहर होगा। मतलब इसमें ऐसे दशमलव लगा होगा, ये मान करके चले दशमलव। क्योंकि दशमलव कभी भी किसी संख्या के लास्ट में आता नहीं। अगर लास्ट में आपने ऐसा लगा दिया तो फुल स्टॉप माना जाएगा। दशमलव आया है तो उसके बाद जीरो जरूर आनी चाहिए। दशमलव हमेशा संख्याओं के बीच में आता है, किसी ना किसी के बीच में आता है। ठीक, तो हमने लिखा 125। तो पहली बात तो 125 में दशमलव नहीं है, तो दशमलव भाई कहाँ होगा? तो 125 में तो दशमलव नहीं है, तो दशमलव होगा कहाँ? दशमलव बाहर होगा। जैसे कि इसमें मैंने बाहर लगाया हुआ, आपको समझाने के लिए लगाया हूं, ऐसा होता नहीं है। तो ये दशमलव खिसका करके तुरंत 1 के तुरंत बाद आ जाना चाहिए, आना चाहिए 1 के तुरंत बाद। तो 1.25 कहानी आए समझ में, 1.25 आना चाहिए। अब देखो इसमें मानक रूप में देखो 3 के बाद तुरंत दशमलव था, तो इसमें किसके बाद तुरंत दशमलव हो गया? 1 के तुरंत बाद दशमलव हो गया। नहीं हो गया तुरंत बाद दशमलव? क्लियर है कि नहीं है ये बताएं। 1 के तुरंत बाद दशमलव हो गया। तो आपने यदि देखिए दशमलव को आप इस तरफ खिसकाते हैं, बाएं साइड को दशमलव खिसकाते हैं तो प्लस की घात लगती है, समझे? और दशमलव को यदि आप दाएं साइड खिसकाते हैं तो माइनस की घात लगती है, समझे? बेटा नोट कर लें, यदि दशमलव को आप लोग कहाँ को खिसकाएंगे? बाएं साइड को, तो प्लस की घात लगेगी, और दाएं साइड को खिसकाएंगे तो माइनस की घात लगेगी। तो नोट लिखो, फिर नोट लिखो। यदि दशमलव को बाएं साइड को खिसकाया जाए, यदि दशमलव को बाएं साइड को खिसकाया जाए तो प्लस की घात लगाते हैं, और यदि दाएं साइड को खिसकाया जाए तो माइनस की घात लगाते हैं, तो माइनस की घात लगाते हैं। ये आपके समझ में आ गया प्लस माइनस कब लगता है? तो हमने दशमलव लिया, हमने किस साइड को खिसका दिया? बाएं साइड को। देखो इसमें कहाँ को खिसकाया आपने? दशमलव बाएं साइड को। कितने अंक खिसकाया? 2 अंक। देखो ये बाहर था दशमलव, आपने खिसका करके 2 अंक ले गए, तो इस पर गुणे 10 की घात 2, जितने अंक खिसका देते हैं 10 पे घात 2। क्लियर है? समझ में आ गया या नहीं आया? बोलने का है रे बाबा। अब इतना लिख लिया। अब ये मानक रूप बन गया। अब इसको देखो, ये तो आपका लिख गया 10 की घात के रूप में, लेकिन क्या 1.25 10 की घात के रूप में लिखा है? नहीं लिखा। तो इसमें आप विचार कीजिए,
क्या इसका मान 3.16 से कम है कि ज्यादा? इसका मान 1.25 का मान 3.16 से कम है, तो कम है तो इस पर 10 की घात 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या आएगा 10 पे घात 0 गुणे 10 पे घात 2। गुणा में घात जुड़ जाती है, लेकिन 0 जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 10 पे घात 2 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया या नहीं होगा? बोलने का है रे बाबा, समझ में आ गया? चलो अब मैं दूसरा दे रहा हूं। जैसे हम आपसे कहें कि इसका कोटि मान लिखिए, 72 का कोटि मान लिखना है आपको, तो 72 में क्या दशमलव आया है? नहीं आया, तो इसमें पहले तो दशमलव आना चाहिए, और वो भी दशमलव कितने अंक के बाद हो? तुरंत 1 अंक के बाद होना चाहिए, क्योंकि मानक रूप है जो इसको देखा करो 3.16 हमारा मानक रूप है 3.16। 3.16 में तुरंत 3 के बाद दशमलव है, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, और फिर है 1/6 जी लिखा 72। तो इसमें 72 में क्या दशमलव है? कहीं पर नहीं है, और जब 72 में दशमलव नहीं है तो दशमलव लगाओ, दशमलव नहीं है तो कहाँ होगा? बाहर। बाहर है दशमलव, खिसका करके लाओ, बाहर से इधर होगा, बाहर मतलब ऐसे होगा दशमलव, बाहर ऐसे होगा बाहर, ठीक? तो इसको लाओ, तो 7.2 आपने खिसकाया दशमलव उठा करके। जब किसी में दशमलव ना हो तो दशमलव कहाँ माना जाता है? बाहर माना जाता है। जब संख्या में दशमलव ना लगा हो तो बाहर दशमलव माना जाएगा, तो इसका दशमलव कहाँ पर है? बाहर है। क्लियर हो गया? तो हमने बाहर से खिसका करके लाए इतना। कितने अंक दशमलव खिसकाया? 1 अंक। और कहाँ को खिसकाया? बाएं साइड तरफ को, बाएं साइड को खिसकाया ना, तो 1 अंक खिसकाया तो 10 पे घात 1 लग जाएगी, गुणे 10 पे घात 1। कहानी आया आपके समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आपने 1 अंक दशमलव खिसकाया तो 10 पे घात 1 लग। अब ये बताइए 7.2 का मान 3.16 से कम है कि ज्यादा? इसका मान 7.2 का 3.16 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें दशमलव के पहले 3 है, इसमें दशमलव के पहले 7 है, तो इसका मान ज्यादा होगा। तो जिसका मान ज्यादा हो उसे आप लिख सकते हैं 10 पे घात 1, और गुणे इसको भी लिख सकते हैं 10 पे घात 1, तो ये बन गया 10 पे घात 2। 10 पे घात 1 और 10 पे घात, आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ जाती है, तो इसका कोटि मान बना 10 पे घात 2। इन सबको आप लोग उतारते चलिए अपने नोट में। उतार लिया आपने? चलिए अब हम फिर लिख रहे हैं। हमने लिखा 2, 4, 6, 5। इसका कोटि मान आप बनाइए, इसका कोटि मान। बेटा पहली बात तो इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है तो कहाँ होगा? बाहर होगा। बाहर होगा तो कहाँ? 5 के बाद होगा, तो इसमें दशमलव कहाँ आना चाहिए? इस तरफ से देखते हैं, बाएं साइड तरफ से। बाएं साइड तरफ से तुरंत 1 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, क्योंकि हमारा मानक रूप क्या है? 3.16। तो इसमें दशमलव नहीं है। 2465 में क्या आपको दशमलव दिख रहा? 2465 में क्या आपको दशमलव दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो इसमें दशमलव कहाँ होगा? बाहर। तो बाहर है तो बाहर से दशमलव खिसका करके लाइए। आप कहाँ लाएंगे खिसका करके? 2.465 आप लोग लाए, खिसका करके लाए, बिल्कुल। अब आपने तुरंत 1 अंक बाद दशमलव लगा लिया। देखो बाएं साइड से चलो तो तुरंत आपको 1 अंक बाद दशमलव मिलेगा। बाएं साइड से चले अपन, देखा अपन ने, तो तुरंत 2 के बाद मिल गया दशमलव, तो 1 अंक के बाद हो गया दशमलव, बिल्कुल 1 अंक के बाद है। अब विचार करिए, आपने दशमलव कितने अंक खिसका दिया? बाहर था दशमलव, बाहर साइड, मतलब 5 के बाद था दशमलव। आपने कितने अंक खिसकाया? 1, 2, 3 अंक आपने दशमलव खिसकाया, तो गुणे 10 पे घात 3 हो गए। कहानी आया समझ में? कहानी आया समझ में? क्लियर हो गया? 10 पे घात 3 आ गया, तो क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अब
अब इसमें विचार कीजिए, जो आपने दशमलव वाली संख्या बनाई उसमें विचार कीजिए, क्या इसका मान 3.16 से कम है कि ज़्यादा? तो आपको दिख रहा है इसका मान कम है, क्योंकि 3.16 में दशमलव के पहले क्या है 3, इसमें दशमलव के पहले क्या है 2, तो 2 वाली संख्या कम होगी। तो इसका जो कोटि मान क्या बनेगा 10⁻0, मतलब कोई कोटि मान नहीं बनेगा। और गुणे 10⁻3 जो होता है, लेकिन गुणा आधा समान हो तो गुणा में घातें जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10⁻3। कहानी आए समझ क्लियर है? आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, समझ में आ गया? चलो अब दूसरा एग्जाम फिर बताते हैं, उतारते चले बराबर। 6, 3, 2.75 हम कहें बच्चा लोग इसका कोटि मान बनाइए, इसका कोटि मान आपको बनाना है कोटि मान। तो पहली बात तो देखिए इस संख्या में दशमलव लगा है कि नहीं लगा है, दिख रहा है कि ये लगा है 632.75 ऐसे लिखा है, तो दशमलव लिखा है, लेकिन अपन को इसका क्या बनाना है कोटि मान बनाना है, कोटि मान बनाना है। तो कोटि मान बनाने के लिए दशमलव यहाँ लगा कि कहाँ होना चाहिए 6 के तुरंत बाद होना चाहिए, क्योंकि अपना मानक रूप वो क्या है 3.16, अपना मानक रूप क्या है 3.16 है अपना मानक रूप। तो 3 के बाद है इसमें दशमलव, तो इसमें किसके बाद होना चाहिए दशमलव 6 के तुरंत बाद दशमलव। तो दशमलव को खिसका करके लाइए 6.3275 गुणे के अंक खिसका दिया दशमलव, जरा बताएं 2 अंक आपने दशमलव खिसकाया, कितने अंक खिसका दिया दशमलव बताएं जरा? 2 अंक खिसकाया आपने दशमलव, नहीं खिसकाया, देखिए यहाँ था आप ले गए 1 2 अंक खिसकाने के बाद लिखा। किस साइड को खिसकाया रे बाबा दशमलव? बाएं साइड को खिसकाया आपने दशमलव। तो बाएं साइड को दशमलव खिसकाते हैं तो जितने अंक खिसकाते हैं उस पर 10 पे घात उतना ही लग जाती है, लेकिन काय की प्लस की, तो 10⁻2 जे आ गया। कहानी आए समझ, 10⁻2 आ गया। क्लियर है जी? आपने 10⁻2 लिख लिया। अब आप ये अच्छी तरह जान रहे हो कि 10⁻2 लिख लिया। अब आप इसमें विचार कीजिए कि क्या इसका मान 3.16 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है 3 दशमलव, तो इसका कोटि मान बनाइए तो क्या बनेगा इसका कोटि मान 10⁻1 बनेगा कोटि मान कि नहीं? और गुणे 10⁻2 जे है, ठीक। तो ये क्या आ गया आंसर 10⁻3 आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? इसको भी नोट कर लें आप लोग तुरंत। समझ में आ गया? चलिए ये हो गया। अब आप दूसरा देखें, जीरो 0.537 इसका कोटि मान हमने कहा बनाइए, हमने लिखा 0.537 लिखा। तो कोटि मान बनाना है तो पहले तो इसको मानक रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब कौन सा है मानक रूप 3.16, उसी से तुलना करते हैं। तो दशमलव किसके बाद आना चाहिए? अंक के बाद आना चाहिए, ऐसा आपने पढ़ा है, अंक के बाद आना चाहिए दशमलव। तो इसमें दशमलव 0 के बाद है तो अंक के बाद आना चाहिए, तो किसके बाद आना चाहिए? 5 के बाद आना चाहिए। तो इसमें दशमलव खिसकाएंगे 5.37 लिखा। अब आपने दशमलव किस साइड को खिसकाया? दाएं साइड को। तो जितने अंक आप दाएं साइड को दशमलव खिसकाते है ना, उतनी घात लग जाती हैं। तो काय की घात लगेगी? माइनस की। क्यों लगेगी माइनस की? क्योंकि आपने दशमलव को दाएं साइड खिसकाया, और जितने अंक खिसकाओ उतनी घात चढ़ा दो। तो 10⁻1 अंक खिसकाया तो -1। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इसमें आप लोग विचार करिए कि इसका मान 3.16 से कम है कि ज्यादा है? बोलिए, इसका मान 3.16 से कम है कि ज्यादा? इसका मान
3.16 से इसका मान ज़्यादा है। मानक रूप बनाने का मतलब है कि 3.16 के रूप में हो, मतलब इसमें 3 एक अंक के बाद 3 के बाद अर्थात एक अंक के बाद तुरंत दशमलव है, तो इसमें भी एक अंक के बाद तुरंत दशमलव है, तो वैसे ही बन गया। अब इस पर विचार कीजिए कि इसका मान 3.16 से कम है कि ज़्यादा। इसका मान 3.16 से ज़्यादा है, तो इसका कोटि मान बनेगा 10⁻1 और गुणे 10⁻−1 पहले से। अब 10⁻- उतना ही घात प्लस की, तो 10 आपका आ गया 0। कहाँ नहीं आया समझ, 10⁻0, तो ये कोटि मान बन गया। क्लियर है, समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया होगा जी है। अब चलिए मैं इसी तरह से आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ। इसका कोटि मान बनाइए भाई, 0.0004। मैंने ऐसे लिखा। अब मैं कहूँ कोटि मान बनाइए, तो आप लोग कोटि मान बनाओ। दशमलव किसके बाद आना चाहिए? अंक के तुरंत बाद दशमलव आना चाहिए। तो क्या इसमें अंक के बाद है दशमलव? नहीं है, तो ये दशमलव खिसकाइए 4। अब लगा दो दशमलव, 4 के बाद खिसका करके ले जाइए, और दशमलव को बीच में दर्शाने के लिए यहाँ बीच में 0 लगा दीजिए। अब आप ये बताइए, आपने दशमलव को कितने अंक खिसकाया, जरा देखिए। 1 2 3 4, 4 अंक खिसका दिया। किस दिशा में खिसकाया? दाएं साइड, अपने दाएं साइड खिसकाया, तो उतना ही घात माइनस के लगे। 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 घात लग जाएगी। क्लियर हो गया? 10 आपने -4 चढ़ा ली। अब इसको देखें, इससे तुलना कर, क्या इसका मान 3.16 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। 3.16 से इसका मान क्या है? ज़्यादा है। 3.16 से इसका मान ज़्यादा है। इसका मान 3.16 से क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है? तो इसका कोटि मान क्या बनेगा? 10⁻1 गुणे 10⁻−4, तो इसका कोटि मान बना 10⁻−3, क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो घट जाएंगे, एक धन का एक ऋण का। क्या बनेगा? 10⁻−3। क्लियर हो गया या नहीं होगा? बोलने का है। तो अगर बाईं साइड को दशमलव खिसकाते हैं, बाएं साइड को, तो प्लस की घात उतनी लगा दिया करो जितने अंक खिसकाओगे, और अगर दाएं साइड को दशमलव खिसकाते हो तो जितने अंक दशमलव खिसकाओगे उतना ही माइनस की घात लगा दिया करो। फिर ये देख लिया करो कि संख्या 3.16 से बड़ी है कि छोटी है। अगर बड़ी है तो उसको 10⁻1 लिखेंगे, और छोटी है तो उस पर 10⁻0 लिखेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों के? क्लियर है? अब चलो मैं दूसरा कोटि मान बोल रहा हूं। मैं कहूं 5 का कोटि मान बताइए, 5 का, तो आप कहो सर जी 5 का कोटि मान, बिल्कुल। तो क्या 5 में आपको कहीं दशमलव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 5 में दशमलव कहाँ होगा? 5 के बाद, मतलब ऐसे होगा 5 दशमलव यहाँ बाद होगा, क्योंकि दशमलव लास्ट में बिल्कुल लगाया नहीं जाता, किसी ना किसी संख्या के बीच में आए, चाहे वो भले ही 0 के बीच में क्यों ना आए, तो दशमलव बीच में होना चाहिए। तो 5 यहाँ अपने मन से आप लोग 0 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आपने यहाँ लिया तो 0 लगा दिया आपने। अब आपने दशमलव यहाँ वहाँ तो नहीं खिसकाया, देखो खिसकाया नहीं, क्योंकि 5 लिखा तो दशमलव 5 के बाद ही है, बाहर होगा। जब 5 में दशमलव नहीं लगा तो कहाँ होगा दशमलव? 5 के बाहर। अभी भी तो 5 के बाहर लगा है दशमलव, तो ऐसे लगा लिया। समझ में आ गया? तो जे हो गया। अब आपने दशमलव तो कहीं नहीं खिसकाया ना, तो जे हो गया। अब इसमें देखिए, दशमलव तो कहीं नहीं खिसकाया। अब इसमें देखिए, इसका मान 5 से कम है कि ज़्यादा? वो 3.16 से कम है कि ज़्यादा? इसका मान 3.16 से ज़्यादा है, तो इसका कोटि मान बनेगा 10⁻1। क्लियर हो गया? 10⁻1 बना इसका कोटि मान। दूसरा और उदाहरण, मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए, सब तरह के उदाहरण समझा दिए। चलिए अब आपको लगाना है, मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं।
जी आप सब उतार चुके, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। चलिए भाई उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कोटिमान निकालना है 6, इसका कोटिमान निकालना है। इसका भी कोटिमान निकालना है। दो 246 का कोटिमान निकालना है। बत्तीस का कोटिमान निकालना है। 0.0047 का कोटिमान निकालना है। तीन का कोटिमान निकालना है। 6, 2, 8 और आपको कोटिमान निकालना है। चार 4.5, 3 का कोटिमान निकालना और अब आपको कोटिमान .5 का कोटिमान निकालना है। ये आपको इन संख्याओं के कोटिमान निकालने हैं। बहुत हो गए, इतना पर्याप्त है। होमवर्क में इनके कोटिमान निकालने हैं आप सभी को। किसका क्या कोटिमान होगा, किसका क्या नहीं होगा, तो आप लोग इनके कोटिमान निकालेंगे। चलिए भाई, फिजिक्स में आज इतना ही। दिख रहा है आपको किसका कोटिमान निकालना है, कोटिमान निकालिएगा। धन्यवाद।